इस वीडियोज़ में नारी शक्ति को जो है लेकर के उसको केंद्र में रख कर के जो है सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी जिस तरह से देश के अंदर बलात्कार का जो मामला है, वो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर, जिस तरह से बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो जो घटना है वो शर्मसार कर देने वाली है। मोदी जी का ये भाषण आप सुनिए। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। मोदी जी कहते हैं आज जब हम बलात्कार की घटना का खबर सुनते हैं तो हमारा माथा जो है शर्म से जो है झुक जाता है। ये पूरा कथन मोदी जी का है। लेकिन जिस तरह से नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, उसका अगर मैं आपको बताऊं, यानी कि उसकी क्या खबर है, इन सभी चीज़ों पर अगर मैं आपको बताऊं तो क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन सेक्सुअल जो वायलेंस होते हैं उसकी अगर रिपोर्ट आपको बताऊं तो 2014 में जो ये रिपोर्ट था वो 3,37,000 से अधिक था। जो 2020 में कितना हुआ, 3,71,000 से अधिक हुआ। इसी रिपोर्ट को जब 2022 में देखा गया तो 4,45,256 जो केसेस ऐसे थे जो कहीं ना कहीं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड था। तो ये जो चीज़ें थी, इससे जो केस रजिस्टर्ड हुआ, ये कैसा मामला था, इसमें मोदी जी की क्या टिप्पणी है, मोदी जी इसमें चुप क्यों हैं, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे केस हैं जो बलात्कार के आरोप हैं, उसके ऊपर जो है मतलब हमें जानने की आवश्यकता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट केस कौन कौन हैं। तो 2019 की एक मामला जो है मतलब यूपी राज्य के अंदर आया। वहाँ के जो एमएलए थे, बीजेपी के ही एमएलए थे कुलदीप सिंगर, उन्होंने जो है 17 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जिसका वो दोषी भी हुआ। लेकिन उसको जो है मतलब पुलिस जो है अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट तब हुआ जब पीड़ित जो स्त्री थी, जो लड़की थी, वो जब अपना स्वयं का जान लेने लगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं दबाव बना और फिर जो है अरेस्ट किया गया। यहाँ भी जो है मोदी जी चुप रहे। पहला मामला ये। दूसरा मामला है हाथरस के अंदर। हाथरस के अंदर में जो है 2020 में ठाकुर पुरुषों द्वारा जो है दलित लड़की का क्या किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया। और उस सामूहिक बलात्कार का जब एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए थाने गए तो वहाँ भी जो है एफआईआर को रजिस्टर्ड नहीं किया गया। और जो दोषी महिला थी, पीड़िता थी, उसको जो है देर रात जो है मतलब कहीं ना कहीं जला दिया गया। जबरदस्ती पीड़िता जो थी उसकी लाश को जो है जलाकर जो है सबूत को भी नष्ट कर दिया गया। मोदी जी यहाँ भी चुप रहे। 2021 का एक मामला है जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव एक मुसलमान जो है महिलाओं का था। उसमें यह था कि जो उसके प्रोफाइल थे, उसके जो है प्रोफाइल को घिनौने तरीके से जो है नीलाम किया जा रहा था। और ये करने वाले जो 6 लोग थे उसको जनवरी 2022 में अरेस्ट किया गया और फिर जून 2022 में जो है उसको जमानत मिल जाता है। इस मामले पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोले। आगे फिर होता है 2022 में 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उसके जो आरोपी थे, सामूहिक जो बलात्कार जो लगा था आरोप, उसके जो दोषी थी, उस दोषी को जो सज़ा मिला था, बिल्किस बानो को जिस तरह से अत्याचार हुआ था बिल्किस बानो के ऊपर, और जो वो सामूहिक जो बलात्कार हुए थे उसको लेकर जो दोषी थे उसको जो सज़ा होना था, उस सज़ा को जो है उम्र कैद की जो सज़ा थी उसको 2022 में राज्य सरकार ने अच्छे बर्ताव के आधार पर जो है दोषी को रिहा कर दिया, यानी कि जमानत दे दिया। लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये जो निर्णय राज्य सरकार के थे उस निर्णय को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और जो है सज़ा को जो है कहीं ना कहीं उसको माफ़ी थी उसको खारिज कर दिया। ये मामला है नारी शक्ति की। और केस है, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक केस है, इसके साथ साथ और भी केस है। 2023 का एक केस है, ओलंपिक के अंदर जो महिलाएं थी वो जिस तरह से महिला पहलवान थी, उन्होंने जिस तरह से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कुश्ती जो फेडरेशन है उसके जो तत्कालीन अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, जो कि बीजेपी विधायक हैं, उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी हुआ। जंतर मंतर के सामने जो प्रदर्शन हुआ था, उस जंतर मंतर के सामने जो प्रदर्शन हुए थे वहां पर पुलिस ने उस प्रदर्शनकारियों को जो आंदोलनकारी थे उसको जबरन वहां से हटा दिया। और जो है पुलिस ने एफआईआर भी जो है रजिस्टर्ड नहीं किया जब तक उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार नहीं लगा। मोदी जी यहाँ भी चुप रहे। 2023 का ही मामला है, मणिपुर के अंदर जो दंगा हुआ था, उस दंगा के दौरान ही पुरुषों के भीड़ द्वारा
किसके द्वारा? पुरुषों के भीड़ द्वारा खुलेआम 3 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। जो भयानक मामला था वो सामने जो आता है, इसमें भी जो है कहीं न कहीं ये आरोप लगता है। मोदी जी को वहाँ जाने के लिए बहुत लोग कहते हैं मणिपुर जाइए, मणिपुर चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत जो है धीरे से प्रशासन जो थी वो और वहाँ के जो कानून व्यवस्था थे वो कार्रवाई करता है। तो ये जो मामला है महिला उत्पीड़न मामले का सबसे अधिक ऐसा मामला है जो इंसाफ न मिलने वाला बहुत बड़ा जो है उदाहरण था उस समय काल में। प्रधानमंत्री मणिपुर न तो गए, न ही किसी अपने भाषण में मणिपुर को लेकर के ये ही कहे कि मणिपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत था, इसके लिए हम जो है अपने तरफ से शर्मसार महसूस करते हैं। यहाँ भी मोदी जी चुप रहे। ऐसा ही मामला 2024 के अंदर जो है झारखंड के अंदर हुआ, जब स्पेनिश जो टूरिस्ट थी वो यहाँ आई थी, तो उसके साथ जो है कहीं ना कहीं बलात्कार हुआ, आई मीन सामूहिक बलात्कार हुआ। इस सामूहिक बलात्कार का नेशनल जो कमीशन फॉर वुमेन है, एनसीडब्ल्यू की जो चीफ है रेखा शर्मा, उसके द्वारा ये ट्वीट किया जाता है कि इस प्रकार के जो मामले हैं उससे जो है देश की जो छवि है, देश की जो मतलब एक साख है वो बदनामी होगी, ऐसा वो ट्वीट करती है। वो बलात्कार को लेकर के ज़्यादा आपत्ति नहीं जताती, वो बाहर के थी, यानी कि स्पेनिश जो टूरिस्ट थी उसके खिलाफ ऐसा कार्य हुआ, इसलिए वो जो है मतलब एक तरह से खेद व्यक्त करती है। मोदी जी इस मामले में भी चुप रहे। 2024 में ही हासन कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो कि जनता दल सेक्युलर के नेता थे, प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा के पोते थे, जिसपे सैकड़ों लोगों का जो है एक तरह से बलात्कार करने का आरोप उसके ऊपर लगता है। मोदी जी इस समय चुप नहीं रहे। 2024 के लोकसभा कैंडिडेट थे जो कि मोदी जी इसको मतलब इसके लिए जो है वोट मांगते हुए नजर आए, उसके द्वारा जो कहे गए भाषण थे उसको आप सुन सकते हैं। इसके साथ साथ और भी घटनाएं हैं, जैसे कि लव जिहाद का मामला आपने सुना होगा। 2022 में जो होम मिनिस्ट्री है वो बताती है कि लव जिहाद जैसा जो है कोई कानून, कोई जुर्म नहीं है, यानी कि कानून में ऐसी कोई जो है मान्यता देने लायक जो है इस पर कोई बात ही नहीं है, यानी कि ये लव जिहाद का जो मामला है वो जुर्म है या नहीं, इसके लिए जो है कानून में कोई भी मान्यता नहीं है। तो फिर भी कर्नाटका, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, साथ ही उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों के अंदर धर्मांतरण रोकने के जो है कानून बनाए जाते हैं और फिर जो है एक तरह से लव जिहाद की जो बोगस प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट किया जाता है। इससे होता क्या है, हिंदू बहनों की जो आज़ादी है वो छीना जा रहा है और मुस्लिम जो भाई हैं उसको पिटवा रहा है ये लव जिहाद का बोगस प्रोपेगेंडा। एक और आता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। 2021 में हर 3 में से एक जो महिला है वो अनपेड लेबर है, यानी कि अपने घर के अंदर ही कार्य करती है, जिसका उसे कोई मजदूरी आई मीन जो है पेड जो है कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता। 2005 में अगर माना जाए, यानी कि 2005 में जिस प्रकार की महिला की स्थिति थी और जिस प्रकार की आज की स्थिति है अनपेड लेबर में, तो वो आज की स्थिति बहुत बेहतर है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि 2005 के अंदर जो मतलब अनपेड लेबर थे उसकी जो संख्या थी वो कम थी, लेकिन आज के समय काल में अनपेड लेबर की जो संख्या है वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है कि वो कितनी खराब और दयनीय परिस्थिति में है। ये एक बात हुई। दूसरी बात है बैंक अकाउंट्स एंड कोलेटरल फ्री लोन्स के लिए जो है मतलब जिस तरह से योजना लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद जो है 50 करोड़ जो है बैंक अकाउंट खुला और इसमें जो है लगभग 56% जो बैंक अकाउंट था वो महिलाओं के नाम पर था। वो जो 56% है उसका 30% वुमेन अकाउंट जो है होल्डर जो है वो लोन के लिए अप्लाई करा और 20% ऐसे अकाउंट होल्डर है जो इनएक्टिव हैं अभी भी। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक तरह से फॉल्ट ही है। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना का नाम आपने सुना होगा। इसके तहत जो है 2016 में 9.5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर जो है बांटा गया। 2018 के मुकाबले 2023 में एलपीजी जो सिलेंडर है उसका जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ा कितना 82%। मार्च 2023 का जो है मतलब रेट है एक एलपीजी सिलेंडर का 903 रुपया, ये व्यवस्था है। और 1,90,000 एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो जो है कहीं ना कहीं पुरुषों के नाम पर हुआ और 14 लाख ऐसे एलपीजी कनेक्शन जो लोग ऐसे हैं जो प्रति जो महीना है वो 41
सिलेंडर को कंज्यूम करता है। यानी कि 14 लाख लोग ऐसे हैं जो हर महीना जो है 41 जो सिलेंडर है उसको यूज करता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना है वो भी उतना कुछ खास नहीं है। आपको मैं बता दूं इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो 50% ग्रामीणों तक की जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना है इसके तहत जो है सिलेंडर की पहुंच जो है वहां तक दर्ज हुई है। यानी कि अभी भी 50% जो ग्रामीण क्षेत्र की आबादी हैं वो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वल योजना के तहत जो है सिलेंडर का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो खाना कहीं ना कहीं लकड़ी के माध्यम से ही भट्टी पड़ी बनाने का कार्य करते हैं। एक और रिपोर्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में ये जो मतलब योजना है लॉन्च हुआ था। इसका मोटिव यही था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करना और औरतों के लिए जो शिक्षा संस्थान है उसमें सुधार किया जाए। उसके लिए जो है मतलब एक वे ऐसा मतलब एज अ पर्सन्स मतलब एक तरह से अच्छा रास्ता जो है कायम किया जाए संस्थानों के अंदर जो है उसके लिए खुला जो है पारदर्शिता दिखाया जाए। लेकिन हकीकत क्या है 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना है उसके जो बजट है उसका 55.3% फंड जो है इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फॉल्ट ये देखिए। और मैं आपको बता दूं कि 2023-22 यानी कि 2022-23 के बीच में जो फंड है वो 77% जो फंड है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। ये व्यवस्था है। 7 साल 2014 से लेकर 2021 के बीच में 58% जो फंड्स हैं वो खर्चा हुआ किस पर पता है आपको? मीडिया के जो मतलब एड्स हैं आई मीन इश्तेहारों पर मोदी जी के फोटो लगाए गए, मोदी जी के द्वारा ये कहा गया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसी योजना का 58% फंड यूज जो है कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। तो ये एक फॉल्ट ही है। क्या इन सभी दावा को देखा जाए तो क्या ये हमारे लिए आई मीन जो है जिस तरह से ये जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या एक तरह से दर्ज करती है कि मोदी जी का जो चरित्र है वो बेहतर होगा? तो ऐसा नहीं है। अब पंचतंत्र की एक कथन है कि राजा का चरित्र ही जो है एक तरह से डिसाइड करता है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है। तो फिर राजा का चरित्र मैंने आपको बताया, शासन व्यवस्था किस दिशा में जा रही है ये बात जो है बताने का कार्य आप जरूर कर सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को समझिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिस तरह से हर कोई अपना देखता है, उसमें गरीबों के लिए, उसमें कमजोरों के लिए, उसमें दमित वर्गों के लिए, उसमें निचले वर्गों के लिए कुछ भी नहीं है। केवल व केवल जो है मतलब योजना आती है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। उस तक पहुंच उसी की है जो वहां तक जो है जागरूक होने के लिए और सक्षम है जाने के लिए। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। एक बात आप सुन लीजिए, बेटी बचाओ या ना बचाओ, जहां लगा सकते हो प्राइम मिनिस्टर की जो है तस्वीर जरूर लगाओ। तो धन्यवाद, चलते हैं।